सावन माह में चाहे कुछ मत करना, लेकिन रोज सुबह ये 2 काम जरूर कर लेना। बिना पूजा पाठ व्रत के मिलेगा पूर्ण फल। नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए? क्या आप अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि और भगवान शिव की असीम कृपा चाहते हैं? तो सावन के इस पावन महीने में सिर्फ एक संकल्प लीजिए। हर सुबह केवल 2 काम नियमित रूप से करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से शुभ परिवर्तन होते हैं। आज हम आपको सावन महीने की महिमा, उसमें बनने वाले दुर्लभ योग और उन चमत्कारी उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। सावन मास, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण समय माना गया है। जैसे ही आषाढ़ पूर्णिमा समाप्त होती है, श्रावण मास का आरंभ हो जाता है। वर्ष 2025 में सावन का आरंभ 11 जुलाई से हुआ है और यह 9 अगस्त तक चलेगा। यह पूरा 1 महीना भगवान शिव को समर्पित है, जिनकी उपासना करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए सावन मास किसी उत्सव से कम नहीं होता। भक्तगण पूरे महीने बेलपत्र, दूध, जल, धतूरा, भस्म आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जप करना, शिव पुराण का पाठ करना, इन सब का विशेष महत्व बताया गया है। यह महीना विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी अत्यंत पावन होता है, जो व्रत रखकर, पूजा अर्चना करके अपने परिवार की मंगल कामना करती है। अब बात करते हैं सावन के सोमवार की, जिसे सावन सोमवारी व्रत कहा जाता है। इस बार कुल 4 सोमवार आने वाले हैं। 14 जुलाई पहला सोमवार, 21 जुलाई दूसरा सोमवार, 28 जुलाई तीसरा सोमवार, 4 अगस्त चौथा सोमवार। हर सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह सीधे भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। विशेष रूप से सोमवार का व्रत अगर विधि विधान और सच्चे मन से किया जाए तो यह जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर देता है। नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान सुख, घर में शांति, हर क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। 2025 में सावन के पहले सोमवार को विशेष योग भी बन रहे हैं, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, गजानन संकष्टी चतुर्थ व्रत, गुरु आदित्य योग, विपरीत मालव्य योग। इन सभी शुभ संयोगों के कारण सावन का पहला सोमवार अत्यंत फलदायक होगा। ऐसे शुभ अवसर पर किया गया व्रत और पूजा अनंत गुना फल देने वाला होता है। अब बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाएं करती हैं। यह व्रत पति की दीर्घायु, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस बार मंगला गौरी व्रत इन तिथियों को पड़ेगा: 15 जुलाई पहला मंगलवार, 22 जुलाई दूसरा मंगलवार, 29 जुलाई तीसरा मंगलवार, 5 अगस्त चौथा मंगलवार। हर मंगलवार को माता गौरी की आराधना करके महिलाएं अपने घर में समृद्धि और शांति बनाए रख सकती हैं। अब आते हैं उन चमत्कारी उपायों पर जिनका शास्त्रों में उल्लेख मिलता है और जिन्हें यदि आप सावन मास के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो निश्चित ही जीवन की दिशा बदल सकती है। इन उपायों को अगर सुबह नियमित रूप से कर लिया जाए तो न सिर्फ सौभाग्य बढ़ता है, बल्कि जीवन की रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। यह उपाय कोई बड़े या कठिन कार्य नहीं है, बल्कि बेहद सरल और प्रभावशाली है। बस जरूरी है सच्चे मन से करना। सावन की सुबह जब आप उठते हैं तो स्नान करके सबसे पहले घर के ईशान कोण में या अपने पूजा स्थल पर एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुछ तुलसी पत्ते, चावल और एक चुटकी सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। दूसरा काम यह करें कि सफेद मिठाई या खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और परिवार में प्रसाद रूप में बांटें। इस प्रकार शिव जी को मीठा अर्पण करने से घर में सौम्यता, शीतलता और शांति बनी रहती है। अब यदि आपके जीवन में कोई मनोकामना अधूरी है, कोई कार्य बार बार अटक रहा है, घर में कलह बढ़ रही है या आर्थिक संकट बना रहता है, तो सावन में नीचे दिए गए उपायों को जरूर अपनाएं। 1. शिव जी को बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें, मनोकामना सिद्धि के लिए। 2. हर सोमवार को दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, धन प्राप्ति के लिए। 3. एक मुट्ठी चावल लेकर ओम श्रीम नमः मंत्र का 108 बार जाप करके शिवलिंग पर अर्पित करें, वैवाहिक सुख और प्रेम के लिए। 4. हर दिन सुबह एक लोटा जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, पापों के नाश के लिए। 5. शाम के समय दीपक जलाकर शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। अब एक बात और, यदि आपके जीवन में कर्ज बना हुआ है और वह उतर नहीं रहा, तो सावन सोमवार के दिन
ओम रणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे अद्भुत रूप से कर्ज से मुक्ति मिलती है और नई आर्थिक संभावनाएं बनती हैं। अगर परिवार में संतान प्राप्ति की इच्छा है या संतान संबंधी कोई चिंता है तो पति पत्नी मिलकर सावन के सोमवार को एक साथ व्रत रखें और मंदिर जाकर शिव पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाकर संतान गोपाल मंत्र का जप करें। हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे उपाय से जो सबसे सरल होने के बावजूद बेहद चमत्कारी परिणाम देता है। कच्चे गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक। सावन के महीने में प्रतिदिन या कम से कम हर सोमवार श्रद्धा और भक्ति भाव से शिवलिंग पर कच्चे गाय के दूध का अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कच्चा दूध केवल शरीर की तृप्ति नहीं करता, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने वाला एक दिव्य माध्यम भी है। जब भक्त पूरी निष्ठा से भगवान शिव के चरणों में कच्चे दूध का अर्पण करता है तो उसका मन भी वैसा ही निर्मल हो जाता है जैसा वह दूध। इससे पाप कर्मों का नाश होता है, मानसिक अवरोध समाप्त होते हैं और जीवन में उठने वाली बाधाएं शांत हो जाती हैं। जब आप यह अभिषेक करें तो साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यह पंचाक्षरी मंत्र स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, जो आपके हृदय को भक्ति की ऊर्जा से भर देगा और आपके कष्टों का अंत करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो दूध आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं वह पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध या बासी दूध से अभिषेक करना उल्टा प्रभाव डाल सकता है और शुभ की जगह अशुभ फल दे सकता है। अतः सच्चे मन और पवित्र सामग्री से ही अभिषेक करें। अब बात करते हैं दूसरे अत्यंत शक्तिशाली उपाय की, जिसमें भगवान शिव को अर्पित किया जाता है उनका प्रिय बेलपत्र। यह साधारण सा दिखने वाला पत्र शिव उपासना में अद्भुत प्रभाव रखता है। सावन के महीने में अगर आप प्रत्येक दिन या विशेषकर सोमवार के दिन एक ताजा, साबुत और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लें और उस पर चंदन या कुमकुम से अपना नाम और अपनी इच्छा लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। इस प्रक्रिया में एक विशेष बात का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी कटा-फटा या सूखा बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित न करें, वरना यह उपाय निष्फल हो सकता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिन्हें विवाह में विलंब हो रहा हो, संतान सुख नहीं मिल रहा हो या जिनके कार्य बार बार अटक रहे हों। यदि आप लगातार असफलताओं से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और पारिवारिक कलह को समाप्त करता है। नारियल जल में प्रवाहित करना। यदि आपके घर में लंबे समय से अशांति बनी हुई है, धन की तंगी बनी रहती है या आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा है, तो सावन के किसी भी सोमवार को एक साबुत नारियल लें। उसमें काले तिल, थोड़ी चीनी, एक सिक्का और लाल चंदन रखें। फिर इसे एक नए शुद्ध लाल कपड़े में अच्छे से बांधें और किसी बहते जल में प्रवाहित करें। इस उपाय से न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दोष भी शांत हो जाते हैं। साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है और धन आगमन के स्रोत खुलते हैं। यह एक अत्यंत प्रभावशाली टोटका है जो कई बार कठिन परिस्थितियों में भी चमत्कारी परिणाम देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे छुपा रहस्य अत्यंत शक्तिशाली है। 2 लौंग का प्रयोग। सावन में लौंग को तामसिक दोष नाशक माना गया है। यह वातावरण से नकारात्मकता को खींचकर समाप्त करता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। यदि आप प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग कपूर के साथ जलाकर भगवान शिव को समर्पित करें, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक अत्यंत शुभ माना गया है। साधक जब भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। विशेष रूप से सुगंधित तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने का विधान अत्यंत फलदायक होता है। यह न केवल मानसिक तनाव को दूर करता है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में आई कड़वाहट को भी समाप्त कर देता है। सुगंधित तेल का प्रयोग वातावरण को शुद्ध करता है और मन को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे में जब साधक पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर तेल चढ़ाते हैं तो घर में समृद्धि का प्रवाह स्वतः आरंभ हो जाता है। अभिषेक के बाद चावल की खीर का भोग लगाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी अति शुभफलदायी होता है। जो व्यक्ति यह उपाय नियमित रूप से करता है उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि धन में वृद्धि नहीं हो रही, आमदनी टिक नहीं रही और खर्च अधिक हो रहा है, तो सावन के महीने में रोज शिवलिंग पर एक मुट्ठी अखंडित चावल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ध्यान रहे कि चावल टूटे या यांगे हुए न हो, क्योंकि अशुद्ध चढ़ावा ईश्वरीय कृपा के मार्ग में रुकावट बन सकता है। सावन मास में भगवान शिव को प्रिय धतूरा और आक का फूल भी विशेष महत्व रखते हैं।
इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से न केवल भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह उपाय शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र दोष और नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा करता है। जब आप इन फूलों को अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र या त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हैं तो यह मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी सहजता से दूर हो जाती है। पंचामृत से रुद्राभिषेक करना भी अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। पंचामृत, जिसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनाया जाता है, इसका उपयोग शिवलिंग के अभिषेक में करना भगवान शिव को अर्पण की गई प्रेम और भक्ति का शुद्धतम रूप होता है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी प्रदान करती है। जब भक्त सच्चे मन से पंचामृत अभिषेक करता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, भूत प्रेत बाधाएं दूर होती हैं और पारिवारिक जीवन में सुख, संतुलन और स्थिरता आती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अक्सर बीमार रहते हैं या जिनका स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ता है। सावन सोमवार का व्रत तो सबसे प्रमुख और प्रभावशाली साधना मानी जाती है। यह व्रत व्यक्ति को रंक से राजा बना सकता है और गलत तरीके से किया जाए तो राजा को रंक भी बना सकता है। इस व्रत को विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए रखती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व सुखी दांपत्य जीवन के लिए इसका पालन करती हैं। पुरुष भी अपने जीवन की सफलता, व्यापार वृद्धि और पारिवारिक सुख के लिए यह व्रत कर सकते हैं। व्रत के दिन फलाहार करके भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करना, शिव व्रत कथा सुनना और संध्या समय दीप जलाकर शिव आरती करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इससे न केवल जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि रिश्तों में मिठास और स्थायित्व भी आता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार कोई काम अटक रहा हो, असफलताएं मिल रही हो और सफलता दूर हो, तो सावन मास में शुद्ध जल में लाल चंदन मिलाकर उसे बेलपत्र के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस उपाय के साथ शिव मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। शमी का पौधा भी सावन के महीने में विशेष महत्व रखता है। यह पौधा भगवान शिव का प्रिय है और जहां यह होता है वहां दरिद्रता और अन्न धन की कमी नहीं रहती। यदि आपके घर में शमी का पौधा नहीं है तो इस पवित्र माह में इसे जरूर लगाएं और उसकी नियमित पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में स्थायित्व आता है, धन की बरकत होती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं या कार्यों में बार बार विघ्न आते हैं, तो सावन में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करना अत्यंत लाभकारी होता है। यदि यह संभव न हो तो गुग्गुल की धूप जलाएं, इससे वातावरण शुद्ध होता है, रिश्तों में मधुरता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष धारण करना भी एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। विशेष रूप से सावन माह में यह माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी और इसे धारण करने वाला व्यक्ति शिव की विशेष कृपा का पात्र बनता है। रुद्राक्ष न केवल मानसिक संतुलन प्रदान करता है, बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा करता है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है या ग्रहों का प्रकोप है, तो सावन में पारद शिवलिंग घर लाकर उसकी नियमित पूजा करता है और माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप सबसे चमत्कारी उपायों में से एक है। यह मंत्र न केवल रोगनाशक है, बल्कि यह मृत्यु तुल्य भय को भी दूर करता है। लेकिन इसका जाप करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अशुद्ध अवस्था में यह जाप करते हैं तो शुभ की बजाय अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए शुद्ध भाव, स्थान और वस्त्रों के साथ जलाभिषेक करते हुए यह मंत्र पढ़ना अत्यंत फलदायक होता है। तो दोस्तों, माताएं, बहनें, ये थे वे चमत्कारी उपाय जिन्हें सावन मास में प्रतिदिन सुबह उठकर श्रद्धा और विश्वास के साथ करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इन उपायों के द्वारा न केवल जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह मास आपके भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखता है। बस आवश्यकता है सच्चे मन और श्रद्धा से इसे अपनाने की। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, प्रेम से एक बार कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई दिव्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।